आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लखनऊ में एक संयुक्त प्रेस वार्ता की है, जिसमें मुख्य रूप से महिला आरक्षण बिल यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के मुद्दे पर विपक्ष पर हमला बोला है। और साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी ने कांग्रेस, सपा, आरजेडी, टीएमसी और डीएमके समेत विपक्षी दलों को नारी विरोधी मानसिकता का दोषी ठहराया है और आरोप लगाया है कि उन्हें संसद में महिला आरक्षण बिल का विरोध कर द्रौपदी यहाँ पर दोहरा चरित्र जो है वो यहाँ पर दिखाया है और इसी मानसिकता का यहाँ पर चेहरा जो है वो यहाँ दिख रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष जो है वो लगातार आधी आबादी जो है उसमें भारी आक्रोश है। और योगी आदित्यनाथ ने बताया कि सरकार 2034 के बजाय 2029 में ही महिला आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध थी, लेकिन विपक्ष ने इसमें अड़ंगा लगा दिया है। है यह विशेष रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम के दृष्टि से क्या कुछ हुआ और पब्लिक रिएक्शन क्या है, इसके बारे में आहूत की गई है। मित्रों, हम कह सकते हैं आधी आबादी के मन में विपक्ष के इस नारी विरोधी आचरण के बारे में भारी आक्रोश है और वह आक्रोश कांग्रेस और इंडी गठबंधन के सहयोगी दल समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके और अन्य उन दलों का जो इस पाप में भागीदार थे, उनके प्रति आधी आबादी के मन में यह आक्रोश आज देखने को मिल रहा है कि कैसे एक और प्रधानमंत्री जी के द्वारा उठाए जाने वाले एक एक समाज के, देश के हित में जो कदम उठाए गए हैं, उन कदमों में कैसे बैरियर के रूप में और उन कदमों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए इंडी गठबंधन किस हद तक जाकर के षड्यंत्र करता है। 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित हुआ था, लेकिन जब महिला संगठनों, सामाजिक संगठनों ने इस बात की मांग की कि यह अधिनियम 34 की बजाय 29 में लागू हो, तो उनकी मांग के अनुरूप प्रधानमंत्री जी ने सभी पक्षों से विचार विमर्श करने के उपरांत यूनियन गवर्नमेंट नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में आवश्यक संशोधन लेकर के आई। इसके लिए संसद का 16, 17, 18 को विशेष अधिवेशन भी हुआ। कुछ राज्यों ने इस बारे में मांग उठाई थी कि ऐसा न हो कि इसके माध्यम से उनके हक को कम कर दिया जाए। प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक 2023 में पारित करते समय तय किया था कि भाई किसी का हक नहीं छीना जाएगा। ये 33% आरक्षण जो हम अपनी माताओं बहनों को उपलब्ध करवा रहे हैं, इसके लिए इतनी अतिरिक्त सीट हम लोकसभा में और विधानसभा में बढ़ाएंगे। जब इधर ये बात चर्चा में आई कि दक्षिण भारत के राज्य मांग उठा रहे हैं कि साहब हमारा हक कम होगा, तो प्रधानमंत्री जी ने इस बात के लिए और माननीय गृह मंत्री जी ने भी इस बात के लिए आश्वस्त किया कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो व्यवस्था है उसी के तहत जैसे अन्य राज्यों में
उत्तर के राज्यों में, पूरब के राज्यों में बढ़ेंगे, वैसे ही दक्षिण के राज्यों में भी वह अनुपात, उसी अनुपात में यह बढ़ेगा। हक किसी का कम नहीं होना है। केवल एक ही इच्छा है कि सारा सदन मिलकर के भारत की नारी को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रत्येक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को इस संशोधन के साथ पारित करके 2029 में उनका अधिकार दे दे। लेकिन जो दृश्य वास्तव में सदन के अंदर इंडी गठबंधन का रहा है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके का रहा है, यह पूरी तरीके से एक बार उस दृश्य की ओर ध्यान आकर्षित करता है जो भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण जैसा दृश्य था। किस प्रकार की टिप्पणी और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणियां विपक्ष के द्वारा की गई और किस प्रकार का आचरण किया गया, ये किसी और उस समय प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर ट्रिपल तलाक पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया। भारत का कानून शादी ब्याह के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक पर समान रूप से लागू होगा। तब ट्रिपल तलाक के खिलाफ बनाए गए कानून का भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जितने भी अन्य सहयोगी हैं, समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, इन सब ने तब भी विरोध किया था। यह इनका दोहरे आचरण को प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं कि इन लोगों को देश के अंदर सत्ता में रहने का अधिकार न प्राप्त हुआ हो। आज जो लोग महिलाओं के हक की बात की दुहाई देते हैं, उनसे पूछा जाना चाहिए, कांग्रेस और इंडी गठबंधन को देश के अंदर सबसे अधिक समय तक शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ, सबसे अधिक समय तक। लेकिन जिन चार जातियों का उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, नारी के लिए भारत की आधी आबादी, गरीब के लिए, अन्नदाता किसान के लिए और युवा के लिए, कोई भी अच्छी सोच, अच्छे प्रोग्राम, प्रोग्रेसिव सोच को कभी भी इंडी गठबंधन कभी भी आगे नहीं बढ़ा पाया, कभी नहीं आगे बढ़ाया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 21वीं सदी का 17 अप्रैल एक काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं के नेतृत्व में विकास लगातार 2014 के बाद आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया और अब बारी थी राजनीतिक रूप से उन्हें सशक्त करने की। तो आज के इस प्रेस वार्ता में मुख्य रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो बजट सत्र के स्पेशल सत्र के रूप में 16, 17 और 18 को आहूत की गई थी, महिलाओं का उसका अधिकार 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम के अनुरूप संशोधन करके 2029 में महिलाओं का उसका अधिकार मिले, महिलाएं राज्य के विधानसभा और केंद्र में लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व के माध्यम से नीति निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। तो ये विशेष सत्र उसके लिए बुलाई गई थी। बहुत ही सार्थक चर्चा और महिलाओं को उसका अधिकार मिले, जो लगभग 3 दशक से ज्यादा समय से महिलाएं संघर्षरत थी कि आधी आबादी को उनका अधिकार, उनका हक मिलेगा।
इस विशेष सत्र में देश की करोड़ों बहनें उम्मीद लगाकर लोकसभा की और उस विशेष सत्र को देख रही थी कि उनका अधिकार जो वर्षों से, जिस अधिकार से वो वंचित है, उनका अधिकार उन्हें प्राप्त होगा। लेकिन इंडी गठबंधन की कुत्सित मानसिकता, इंडी गठबंधन की महिला विरोधी मानसिकता, जो उनकी आदत में शुमार है, किसी भी अच्छे कार्य को लटकाना, अटकाना, भटकाना, ठीक इस बार भी यही साबित हुआ। 17 तारीख को नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संशोधन के लिए जब वोटिंग हुई तो उन्होंने इसके विपक्ष में वोट कर इस बिल को सिर्फ नहीं गिराया बल्कि आधी आबादी के दिल को तोड़ा है। पिछले 3 दिन में हमने भारत में लोकसभा के उस सदन पे जो देखा बेहद अफसोसजनक है। आजादी के 78 साल बाद भी देश में देश की बेटी को अधिकार नहीं, विधानसभा तक पहुंचने का, लोकसभा तक पहुंचने का। आज भी वो बेटियां संघर्ष कर रही हैं, लड़ रही है, जूझ रही है। और वो लोग जो ये नारा देते थे कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो बेटियों की इस लड़ाई को छोड़ के भाग खड़े हुए और वो कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जीत हुई है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि बेटियों की हार में लोकतंत्र की जीत कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? देश की महिलाएं हार गई, उनका सम्मान, स्वाभिमान हार गया, वो कह रही हैं लोकतंत्र की जीत है। क्या ये संभव है? आज जिस तरीके से पूरा देश ये देख रहा है कि महिला आरक्षण बिल 30 साल से इस लोकसभा में आता है, कभी फाड़ दिया जाता है, कभी फेंक दिया जाता है, कभी जला दिया जाता है और कभी उसका विरोध होता है। 30 साल एक लंबी लड़ाई लड़ करके ये दिन आया था जब लगा कि शायद ये बिल पास हो जाएगा। लोगों ने कहा कि नंबर नहीं था तो क्यों लेके आए ये बिल? लगा कि देश के हित में, महिलाओं के हित में, बेटियों के हित में शायद विपक्ष 2023 के समान इस बार भी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के जल्द से जल्द महिलाओं को उसका ये अधिकार मिले, उसके लिए इस बिल को पास कराएगा। पर उन्होंने पूरी रूप से अपना महिला विरोधी चेहरा दिखा दिया, पूरे रूप से। जिस तरीके से उनकी जो रंगत थी, जो उन्होंने किया और तय किया हुआ था उन्होंने कि कुछ ना कुछ तो कहना है, कुछ ना कुछ बात तो ऐसी बोलनी है कि जिसके कारण से ये बिल को हम कह सके कि ये नहीं आना चाहिए। कभी उन्होंने रीजनल पार्टीज की बात की, कभी उन्होंने दक्षिण भारत के राज्यों की बात की, कभी कह दिया कि 543 पे क्यों नहीं कर रहे हैं रिजर्वेशन, कभी कोटे में कोटा की बात की। पर ये सब बातें इसलिए हुई क्योंकि ये बिल लाना ही नहीं चाहिए था, उनका मन ही नहीं था कि इस बिल को हमें पास करना है। यहाँ पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर के लगातार विपक्षियों पर हमला बोला जा रहा है, चाहे वो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो या फिर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री अन्नपूर्णा देवी हो। सभी लोगों ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।